थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर साहब। मैं आज इस बजट के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला साहब को। उन्होंने इस बजट में हर वर्ग को टच करने की कोशिश की और ये बजट आने वाले 5 साल जो जम्मू कश्मीर का विजन है उसका ये नींव का बजट है और जो पिछले 7 सालों में जम्मू कश्मीर में जख्म दिए गए उन पे थोड़ी मरहम लगाने का बजट है। इस बजट में हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ रखा गया और मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार हूं कि हेल्थ सेक्टर में उन्होंने बहुत ख्याल रखा। आपने पीर पंजाब रीजन में आपने MRI और कैथ लैब देकर और जितने भी GMC हैं उसमें आपने या रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो CHC PHC वहां डायलिसिस यूनिट देकर आपने बहुत बड़ा काम किया। इसके लिए मुबारकबाद है आपको। लेकिन सर, मैं आपकी नजर उन इंफ्रास्ट्रक्चर तभी काम आएगा जब डॉक्टर्स वहां होंगे और आप जानते हैं कि डॉक्टर्स की बहुत कमी है और मैं आपसे मुद्दाना रिक्वेस्ट करूंगा कि सरकार इस पे सोचे। बहुत सारे खाली पोस्ट हैं, चाहे वो MBBS के डॉक्टर हो, BDS के डॉक्टर हो, BUMS आयुष के बच्चों के एग्जाम, आयुष के जो डॉक्टर हैं उनकी एग्जाम हो चुके हैं लेकिन लिस्ट नहीं निकली, तो इसकी तरफ देखने की जरूरत है। सर, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच में आपने बड़े अच्छा बजट पेश किया, लेकिन एक ऐसा सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो हमारे सरकार का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, चाहे आप PDD डिपार्टमेंट में बात करें चाहे PHC डिपार्टमेंट में, तो वो रन ही डेली विजिट्स करते हैं। डेली विजिट्स के बारे में इसमें कोई उनको बहुत उम्मीदें थी, चाहे उस पर कैजुअल लेबर हो, मनरेगा स्टाफ हो, रेबरे खेल, रेबरे ज़राअत, 10+2 कॉलेज लेक्चर या SRO 364 के तहत ये जो लोग थे इनको भी बड़ी उम्मीद है। मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि इनके बारे में भी कुछ सोचा जाए। उसके बाद टूरिज्म की बात की गई, क्योंकि हमारी स्टेट जो है वो टूरिस्ट स्टेट है। आपने काफी जगह टूरिस्ट स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए, लेकिन मेरी सरकार से मुद्दाना गुजारिश है कि राजौरी पुंछ भी पीर पंजाब रीजन में बहुत टूरिज्म का पोटेंशियल है। हम वहां रिलीजियस टूरिज्म और बॉर्डर टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं, जहां बहुत अच्छी श्राइन है। बाबा गुलाम शाह बादशाह, चाहे निगाली साहब की बात कर ले, वीर बद्रेश्वर मंदिर, जो बॉर्डर टूरिज्म वहां हम प्रमोट कर सकते हैं। सर, एजुकेशनल सेक्टर में भी आपने हमें बड़ी सौगात दी। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आपने यहां खोलने की बात कही, इसके लिए हम आपको मुबारकबाद देते हैं। लेकिन हमारे पीर पंजाब रीजन में बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी इस वक्त फाइनेंशियल, उसमें काफी फाइनेंशियल बर्डन है उस पर। आपसे मेरी मुद्दाना रिक्वेस्ट है कि उस पर भी आप एक स्पेशल पैकेज दें ताकि उसको हम फाइनेंस। सर, आपने AAY के लोगों को 10 किलो राशन देने की बात कही, बहुत अच्छा कदम है, हम आपकी इस कदम की सराहना करते हैं। लेकिन BPL जो लोग हैं उनको भी बड़ी उम्मीदें हैं और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आने वाले दिनों में जो आपका नेक्स्ट बजट हो उसमें BPL लोगों को भी इंक्लूड किया जाए। आपने खास ख्याल ट्राइबल लोगों के लिए रखा और हमारे 26 नए हॉस्टल ST/SC हॉस्टल्स खोलने की बात की, जिसमें गुज्जर बकरवाल पहाड़ी हॉस्टल खोलने की बात की। इसके लिए हम आपका शुक्रगुजार हैं। लेकिन मैं सरकार का ध्यान SC हॉस्टल की तरफ भी दिलाना चाहता हूं कि हमारे SC बच्चों के लिए भी सरकार सोचे और SC हॉस्टल भी जहां SC पॉपुलेशन है वहां खोले और बिलखसूस राजौरी में SC हॉस्टल की बहुत जरूरत है। सरकार ने यहां लैंड की बात की गई। सर, राजौरी पुंछ में या पूरी स्टेट में हम बात करें तो जो खाना बदोश तख्ता है, चाहे उसमें गुजर है, बकरवाल है, पहाड़ी है, उनके पास जो लैंडलेस है, उनके पास जमीनें नहीं है, वो उनके पास आवास प्लस में मकान भी उनको नहीं मिलते। लेकिन मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि उनको भी अगर 5-5 मरले के प्लाट दिए जाए तो वो भी अपना घर बना सके, वो भी अपनी गृहस्थी वहां चला सके। आपने इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट फ्री बिजली की बात कही, बहुत अच्छी बात है। उसमें भी BPL लोगों को लाए और जो लोगों के बिल, गरीब लोगों के बिल बहुत आए हुए हैं, सरकार इस पे कोई एमनेस्टी स्कीम लाए ताकि उनको भी फायदा हो सके। सर, यहां आप कॉलेजेस जो खुले हैं डिग्री कॉलेजेस की, आपने जम्मू कश्मीर को एजुकेशनल हब बनाने की बात कही है। यहां राजौरी में
डूंगी का डिग्री कॉलेज है उसकी बिल्डिंग नहीं है, और एक और डिग्री कॉलेज जो डांगरी में डिग्री कॉलेज की शदीद जरूरत है, मैं सरकार से कहूंगा कि उस पर भी खास ख्याल रखें। सर बस मैं एक बार फिर चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा बजट पेश किया, और मुझे उम्मीद है कि ये बजट लोगों के लिए बेहतरी लेकर आएगा। मैं स्पीकर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।